Good evening, everyone. I'm Elma Kazmi. Welcome, guys, in our Just Media Initiative lecture series. The speaker of our today's lecture series is Somia Jha ma'am. इसमें सोमिया झा मैम का टॉपिक है कम्युनिटी मीडिया ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। थैंक यू सो मच। और ये आज का विषय जो है, क्योंकि इसी पर बहुत सालों से काम करते आ रही हूँ, खास तौर पे कम्युनिटी मीडिया में मैं कम्युनिटी रेडियो पे जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो जो है वो है ही जो आपने इल्मा अभी बताया कि फॉर द पीपल बाय द पीपल और ऑफ द पीपल की हम बात कर रहे हैं। तो कम्युनिटी रेडियो खास तौर पे, क्योंकि कम्युनिटी मीडिया में हम यदि तीनों देखें, प्रिंट, रेडियो और हम ऑडियो मीडियम यदि हम देखते हैं, ब्रॉडकास्ट मीडियम में हम टीवी और रेडियो को देखते हैं, तो खास तौर पे क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी रेडियो में ज्यादातर रहा है और कम्युनिटी मीडिया के अलग अलग सेक्टर्स में, कि कैसे हम लोगों को जोड़ के, अब पार्टिसिपेटरी मीडिया जिसको हम कहते हैं, कि लोग खुद अपने लिए डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या चलेगा, क्या बजेगा और क्या इश्यूज हैं हमारे। हम इसी से कम्युनिटी मीडिया को समझ सकते हैं पहले, कि लोग पहले जो भी एक उस तरह का वो मीडिया नहीं है कि कोई ऊपर से किसी ने डिसाइड किया है कि आज ये प्रोग्राम होंगे या ये शेड्यूल होगा, बल्कि ये लोग जो समुदाय है, कम्युनिटी है, वो डिसाइड करता है। तो इसी पे मैं पूरा अपनी बातचीत रखूंगी और साथ में कोशिश ये भी होगी कि कैसे जो भी अभी हमें लोग सुन रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे इंटर्न्स हैं या बाकी लोग भी सुन रहे हैं, कि आप कैसे खुद का रेडियो शुरू भी कर सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अभी भी हमारे देश में लगभग 350 350 अराउंड कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, मोर और लेस 360 370 के अराउंड कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पूरे अक्रॉस इंडिया है, जो कि बहुत कम है। मतलब इतनी बड़ी आबादी है, हम इतने बड़े एक राष्ट्र में, नेशन में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी कम संख्या में कम्युनिटी रेडियो है, जो कि बहुत संख्या में होने चाहिए थे। लोग अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है, या फिर शायद कुछ उनको समझ में नहीं आता ये किस तरह का है। तो ये एक समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि व्हाई इज इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कम्युनिटी रेडियो, खास तौर पे जो कम्युनिटी मीडिया है, एक तरह से किस तरह से रन करता है। तो थोड़ा सा पहले मैं उसका हिस्ट्री थोड़ा बताते हुए और आज के कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे उसको किया जा सकता है, और फिर हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह का मीडिया है कि इसमें इतना ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है कि कैसे शुरू करें। ये मीडिया है, ये कोई भी शुरू कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी। और खास तौर पे ये मीडिया है उन लोगों के लिए जो सीधे, जिनका कोई कम्युनिकेशन बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई जर्नलिज्म बैकग्राउंड नहीं है, ये मीडिया उन्हीं लोगों के लिए खास तौर पे है। मतलब इस मीडिया में तो हमने ये देखा है, कम्युनिटी रेडियो में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो चला रहे हैं रेडियो स्टेशन बहुत अच्छे से। सिर्फ उनको इतना पता होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एडिट करना है, जो कर्सर है वो यहाँ से लेके वहां मूव होगा, इतना हटा दो, बस करना क्या है, उसमें एडिटिंग हो गई। क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं, भले आपको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आपको ये पता है कि 5 सवाल जो हम 5W1H वाला एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, 5 सवाल मुझे पूछ लेने हैं। अच्छा, किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी से ये 5 सवाल वो रिकॉर्ड करके ले आती हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने कंप्यूटर नहीं कभी छुआ है, लेकिन वो ये रेडियो बहुत अच्छे से चला रही हैं, और ऐसे बहुत ही अच्छे ढंग से वो चल रहा है, जिसकी खूबसूरती यही है क्योंकि समुदाय खुद वो रेडियो चला रही है। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं कि कम्युनिटी रेडियो फिर आया कैसे। ये सुप्रीम कोर्ट का 2005 में एक स्टेटमेंट आया कि एयरवेव्स जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और एयरवेव्स के पब्लिक प्रॉपर्टी होने के नाते इस पर सबका अधिकार है। और इसी बात को ये 1995 में आया था, फिर 2005 में इस पर और बातचीत हुई, और उसके बाद जो पॉलिसी मेकर हैं या कुछ एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इन चीजों को लेके आगे बढ़ाया कि जब एयरवेव्स पब्लिक प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा मीडिया भी चुना जाए।
बहुत सारी इस पे बातचीत हुई। आप कुछ देखेंगे पुराने स्टोरीज भी कि कुछ लोगों ने छोटा सा, एक बिहार के एक थे, उन्होंने एक छोटा सा एफएम ऐसे ही अपनी शॉप पे खोल लिया, जो कि उसकी कोई वैधता नहीं थी, लेकिन उन्होंने बस ऐसे ही शुरू किया, जो कि चलने भी लगा। उसका कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। और धीरे 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 ये एक लाइसेंस की प्रक्रिया में ये इसको थोड़ा बदला गया कि इसकी एक प्रक्रिया होगी, और इस प्रक्रिया में सब एक प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस के तहत आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो कम्युनिटी रेडियो के खास तौर पे हम यदि बात करें, तो यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी यदि 3 साल है, आप यदि एनजीओ रन कर रहे हैं, तो कम्युनिटी रेडियो का लाइसेंस सबको नहीं मिल सकता है। सिर्फ 3 कैटेगरी है, उनको ये लाइसेंस मिल सकता है। जैसे कि यदि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, रजिस्टर्ड है और उसके 3 साल हो गए हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपका यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसे इल्मा काज़मी वो जयपुर में है, तो वहां पे जयपुर यूनिवर्सिटी का भी है, वनस्थली का भी अपना कम्युनिटी रेडियो है, टोंक में भी है, अलवर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका भी है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। दिल्ली में हम बात करें तो यहाँ भी कैंपस रेडियो स्टेशन, वो कहने को कैंपस होते हैं, लेकिन लाइसेंस उनको दिया जाता है, पूरा आपको कम्युनिटी रेडियो की तरह रन करना है। तो ये इस तरीके से मिलता है। और तीसरा मिलता है लाइसेंस हमें कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र जो कि ICAR, जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो उसके लिए काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है, उनको दिया जाता है कि आप किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए बिल्कुल प्रोग्राम्स बनाइए। तो 3 ऐसे कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के तहत लाइसेंस मिलता है, जिसमें आपको सिर्फ 50 वॉट दिया जाता है और 30 फीट की हाइट पे आपका एंटीना रहता है, जो कि आप 15 to 20 किलोमीटर के रेडियस में अपना रेडियो स्टेशन आप आसानी से चला सकते हैं। अभी ये चलता कैसे है? जब हम बात करते हैं कि 50 to 20 किलोमीटर रेडियस में ये रेडियो हमारा जो है वो ये चलता कैसे है? शुरू में सरकार भी मदद करती है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी देती है कि आपको जो भी सेटअप के लिए पैसे चाहिए वो गवर्नमेंट आपको देती है। जैसे आपको चाहिए एंटीना चाहिए, आपको फिर उसके लिए और चीजें, इक्विपमेंट्स चाहिए उसके लिए, तो इन सब के लिए सरकार जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और बहुत सारे अलग अलग स्कीम भी है। तो मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि जरूर अप्लाई करना चाहिए यदि आपके तरफ भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और जो बहुत ही जमीनी तौर पे जमीन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो दे शुड अप्लाई फॉर इट। क्योंकि ये थोड़ा शुरू में लगता है कि कैसे करेंगे, रेडियो कार्यक्रम कैसे बनेगा, लेकिन बहुत आसानी से धीरे धीरे होने लगता है। तो उस प्रक्रिया में भी मैं फिर आऊंगी कि कैसे ये काम करता है। तो अभी मैं थोड़ा सा लाइसेंस का प्रक्रिया इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि अच्छा ये कैसे खुलता कैसे है। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एक लगभग वो साल भर में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिलता है और बहुत छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होता है यार, मतलब वो ज्यादा नहीं है, लगभग 20 to 30,000 के आसपास जो पहला अमाउंट हमें स्पेक्ट्रम फीस जैसा कुछ देना होता है वो आपको पे करना होता है। अब है कि हमें लाइसेंस की प्रक्रिया एक जगह है, अब हमें स्टूडियो भी तो बनाना है अपना, तो अब स्टूडियो के लिए भी थोड़े पैसे चाहिए हमें, तो वो उसके लिए सरकार थोड़ी हमारी मदद भी करती है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी संस्था इसके लिए अप्लाई कर रही है वो थोड़े से पहले खुद को स्ट्रॉन्ग कर ले इस मामले में, वो अपना नेटवर्क देख लें कि क्या कोई स्टेक होल्डर है जो हमें इस मामले में मदद कर सकता है। और कम्युनिटी मीडिया ना हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे जुगाड़, एक तो पूरा इंडिया ही जुगाड़ पे हम चलाते हैं, लेकिन कम्युनिटी मीडिया है ही जो बिल्कुल एक, जैसे हम कहते हैं फैमिली में सब कोई, वो वैसे ही चलता है कि कैसे हम सभी स्टेक होल्डर्स के, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं किसी एक गांव में या एक जिला में मेरी संस्था है और मैं वहां काम कर रही हूँ, तो ये थोड़ा एक कोशिश होनी चाहिए कि क्या और कोई है, क्या कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, पंचायत की कोई जगह है, मतलब कुछ भी हमें सब स्टेक होल्डर्स से क्या मदद मिल सकती है, ताकि जैसे हमें जमीन कहीं से मिल गई, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनको पंचायत ने जमीन दे दी या एक घर दे दिया कि तो अब उनको स्टूडियो के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। तो ये एक है कि हमें समझना है कि ऐसे हम स्टेक होल्डर्स की मदद लेते रहें। हो सकता है जो कुछ बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने आपको हेल्प किया शुरुआती दौर में कि
कि अच्छा ठीक है हम आपके साथ मिलके करेंगे, थोड़ा प्रचार प्रसार भी होगा। ये सब शुरुआती जब हम जितने प्लानिंग के तहत काम करते हैं वो बाद में बहुत आसान हो जाता है कि अच्छा ठीक है इसमें ज्यादा हमें मतलब अकेले नहीं कर रहे हैं। तो ये शुरुआती दौर के हमें कुछ इसमें चाहिए, जो कि एंटीना में ज्यादा थोड़ा कॉस्ट आता है, और उसके बाद ट्रांसमीटर। बाकी तो आप डोनेट भी किसी से मांग भी सकते हैं कि अच्छा कोई हमें अपना पुराना लैपटॉप दे दो, कोई सिस्टम दे दो। हम लोगों ने ऐसे ही डोनेट करके मांग के, बल्कि जो हमारा स्टूडियो भी था वो फैंसी स्टूडियो नहीं, हमने एक्ट्रेस लगा के इको प्रूफ बना लिया था। तो ये इतना सिंपल है कि आप जो अंडे के क्रेट हैं वो उसको खरीदिए और फेविकॉल से चिपका लीजिए। लोगों से मांगिए, लोग तो बदलते रहते हैं पर्दे, उनसे पर्दे मांग लीजिए, क्योंकि पर्दों के जो फोल्ड होते हैं वो जबरदस्त इको प्रूफ का काम करते हैं। तो इस तरह से आप उसको इको प्रूफ जैसा बना सकते हैं। तो स्टूडियो पे कम फोकस करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि फील्ड में जो हमारे कम्युनिटी रिपोर्टर्स जा रहे हैं वो उसके लिए वो कैसे काम आ सकता है, हम वहां के लिए पैसे बचाएं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि हम कैसे अपना स्टूडियो खोल सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि काम कैसे होता है, हम कैसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में काम करते हैं, और कैसे ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल है। जब भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ इस तरह की चीजें हम करते हैं, तो वहां पे कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि किसी ने, संस्था ने या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बता दिया कि आपको 20 प्रोग्राम जो है वो आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपको पानी पे करना है, कि यहाँ का जो है वो अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है और 20 प्रोग्राम्स इस पे कर लेने हैं, या 20 प्रोग्राम आपको इम्यूनाइजेशन पे ऐसे ही कर लेना है, या 30 प्रोग्राम आपको ओबेसिटी पे कर लेना है, या फिर आपको 10 प्रोग्राम्स आपको ऐसे एड्स पे, HIV पे, ये ऐसे कर लेना है। तो ये इस तरीके से काम नहीं करता है कम्युनिटी रेडियो में। कम्युनिटी रेडियो में जो कम्युनिटी रिपोर्टर्स होते हैं उनकी पहले खुद की ट्रेनिंग होती है, क्या वो समुदाय से ही हैं, क्योंकि कम्युनिटी से जो हैं वो ज्यादा समझते हैं अपने समुदाय को, कि हमारे यहाँ किस तरह की बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज क्या है, टोन क्या है, क्योंकि इजिली एक्सेप्ट करते हैं उसको कम्युनिटी में। तो जो कम्युनिटी रिपोर्टर्स हैं वही यदि अप्लाई, जो कम्युनिटी उसी समुदाय में रह रहे हैं वही यदि अप्लाई करे, वही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, बशर्ते कि कोई प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर रेडियो चलाने आए। तो ये एक पहली कोशिश होनी चाहिए। दूसरा है कि फिर वो कम्युनिटी रिपोर्टर्स क्या करते हैं। वो कम्युनिटी रिपोर्टर्स बेसिकली सबसे पहले अपने समुदाय में, कम्युनिटी में जाके देखते हैं कि इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, आइडिया लेते हैं। तो कहाँ से आइडिया लेते हैं? बैठ के बीच में बातचीत करते हैं कि क्या हम कुछ जो लोगों से है, अलग अलग समूह से, जो औरतों का है, विमेन ग्रुप अलग है, टीनेज का ग्रुप अलग है, जो वहां पे सीनियर सिटीजन है उनका ग्रुप अलग है, उनसे बातचीत करके वो एक तरह से एक आइडिया लेते हैं कि यह इशू क्या है। अब आप देखिए कि कैसे अलग अलग ये ग्रुप्स में हैं और इनसे आइडिया लिए जाते हैं। अब मुझे आप में से कोई भी बता सकते हैं कि क्या तीनों के इश्यूज एक ही होंगे? कोई भी आप में से एक हैंड रेस करके ये बता सकते हैं कि हम जैसे तीनों की बात कर रहे हैं, या अलग समूह है, और एक ही कम्युनिटी में आप ये मत समझिए एक ही तरह के लोग हैं, वहां पे एक ही धर्म के भी नहीं होंगे और एक ही कास्ट के भी नहीं होंगे, सबकी अलग अलग चीजें होंगी, सबकी अलग अलग बातें होंगी, सबके अलग अलग खान पान होगा, और बोली भी सबकी अलग होगी। कम्युनिटी रेडियो इसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है कि छोटा ही समुदाय में, भले ही वो 300 गांव है, 200 घर है, 200 गांव का भी है, लेकिन जो जो कम्युनिटी वो पॉकेट्स बने हुए हैं उनको इंक्लूजन की हम बात करते हैं, उनको लेके चलता है। और ये जब हम लेके चलते हैं उसी की खूबसूरती है कम्युनिटी रेडियो। मैं एक उदाहरण दूंगी, डिब्रूगढ़ में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, रेडियो ब्रह्मपुत्रा। वो बहुत छोटे छोटे समुदायों के साथ काम करते हैं। वो शाद्री के साथ, मिशिंग के साथ, भोजपुरी है, असमिया है। आप सोचिए 4-5 समुदाय है जो अलग अलग इस तरह के, और ज्यादा उनकी आबादी भी नहीं है, किसी की 20,000, 15,000 ऐसा है, 15,000, 20,000 के अराउंड। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली क्या किया है कि हर कम्युनिटी से एक कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी रिपोर्टर तैयार किए हैं,
ताकि उनके कम्युनिटी के इश्यूज जो है वो रेडियो पे आए और वो अपनी बातचीत वो रख सके। तो ये एक समझना हो, कम्युनिटी रेडियो में इसी पॉलिसी, इसी प्रिंसिपल पे ही काम किया जाता है कि आपको समुदाय की भाषा में ही, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं। हम जैसे बातचीत करते हैं, हम कैसे अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं अपने घर में, अपने गांव में, कम्युनिटी रेडियो उसी बातचीत का वो हिस्सा है। तो जैसे हम बातचीत करते हैं, जैसे मैं यदि काजमी से बात कर रही हूँ और वो यदि हम दोनों हमेशा एक दूसरे को बचपन से ही जानते आ रहे हैं, तो हमारा टोन क्या होगा? हम बहुत फॉर्मल तो नहीं हो सकते हैं, हम बहुत ज्यादा ऐसे एक दूसरे को ग्रीट करते में ही पूरा समय और इश्यूज उसके बाद एंड में तो नहीं बता सकते हैं। तो ये तरीका है कम्युनिटी रेडियो में कि कैसे वहीं के लोग जो वहां रह रहे हैं वो अपने ही समुदाय को जानते हैं, समझते हैं, तो इसीलिए वहां के इश्यूज ज्यादा है। अब यदि महिलाओं पे हम लोगों ने एक बार जब प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम पूरा यौनिकता पे आधारित था। अब यौनिकता पे आधारित रहने के लिए आप ये देखिए कि हम किससे बात करेंगे। तो स्वाभाविक है कि क्योंकि हमारे रेडियो स्टेशन में महिलाएं थी, तो हमने पहले महिलाओं से बातचीत की। अब समूह देखिए कौन कौन सा समूह होगा। जो 20 से 30 वर्ष की महिलाएं थी उस समूह में, और उसमें उनकी सास भी बैठी हुई थी। अब यौनिकता, सेक्सुअलिटी जैसा टॉपिक है और हम इस पे बहुत सारे विषयों पे बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि क्या वो फ्री होकर बातचीत कर पाएंगी? कभी नहीं कर पाएंगी। वहां भी एक हायरार्की है। अब वो भी उस समूह में हमने वहां पे प्रवासी यानी माइग्रेंट भी है और वहां पे जो लोकल है रेसिडेंट वो भी समूह थे। अब दोनों में से कौन ज्यादा बोलेंगे? नेचुरल है, जो वहां के लोकल लोग हैं, रेसिडेंट हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, वो बोलेंगे। तो ये ग्रुप अलग अलग बनाया गया कि इस ग्रुप में हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि सबको मौका मिले। तो ऐसे में हम समूह चर्चा करते हैं कार्यक्रम को बनाने के लिए। तो जो कम्युनिटी रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड में जाते हैं, वो इश्यूज लेके आते हैं, और जब वो इश्यूज लेके आते हैं तब उस पर विस्तार से बातचीत होती है, जिसको हम FGD कहते हैं, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। ये हम बहुत विस्तार से, इस पे बहुत सारे कार्यक्रम की एक प्रक्रिया है, बनाने की प्रक्रिया है। जब हम कार्यक्रम बनाते हैं तब उसके बाद उसमें डिसाइड हम भी करते हैं कि ऐसा रिसर्च, इसके लिए हम किसके पास जाएं। तो वो भी जो हम एक्सपर्ट भी करते हैं, तो हम एक्सपर्ट ये नहीं कहते हैं कि कोई बाहर से आएगा। बाहर कौन है? जब हम यदि गांव में ही काम कर रहे हैं और हम यदि शिक्षा पे कुछ काम करना है, तो हम बाहर से किसको बुलाएंगे? अब दिल्ली से तो कोई उठ के जाएगा नहीं मेरे गांव। तो लोकल जो वहीं पे हैं, यदि वहीं के प्रिंसिपल बहुत अच्छा बोल रहे हैं किसी स्कूल के, जो जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी हम नहीं जाएंगे, शायद उनके पास इतना टाइम नहीं हो, उनके पास तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, वो कितना टाइम देंगे? हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, BEO के पास। तो यही कोशिश होती है कि जो लोकल एक्सपर्ट है, लोकल एक्सपर्ट को ही कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेल्थ के बहुत सारे कार्यक्रम में जरूरी नहीं कि हमारे पास डॉक्टर ही प्रेजेंट हो, और ये भी नहीं जरूरी कि डॉक्टर हमेशा सरल भाषा में ही, सिंपल लैंग्वेज में ही बोले, क्योंकि जिनको हम ये हेल्थ के प्रॉब्लम्स या इश्यूज के बारे में बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एनीमिया पे कोई प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम में हम लगातार 10 बार एनीमिया 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 बोलते गए, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया कि एनीमिया है क्या। और जैसे ही प्रोग्राम में बोला कि खून की कमी, तो समझ में आ गया। तो हमारे एक्सपर्ट भी ऐसे ही ट्रेंड होते हैं, या जो समुदाय से हम एक्सपर्ट लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ना, जो हमारी आशा वर्कर हैं या ANM बहन जी हैं या जो भी वहां पे है, उनको पता है कि किस भाषा में बात करनी है, किस टोन में बात करनी है, लैंग्वेज कैसा है। अब हम हेल्थ पे इतने प्रोग्राम्स बना रहे हैं और साथ साथ जार्गन फेंकते जा रहे हैं, तो किसी को समझ में नहीं आएगा, वो एक साथ में चला जाएगा। कम्युनिटी रेडियो लैंग्वेज पे, टोन पे, भाषा पे बहुत ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि यही उसकी स्ट्रेंथ ही है कि मैसेज जो है, जो प्रोग्राम है, उसका मैसेज ऐसे जाए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ना कि ऐसा जाए कि बोरिंग हो। मतलब ऐसे तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन वो प्रोग्राम ऐसा ना हो कि बिल्कुल सर के ऊपर से चला जाए, बोरिंग लगने लगे और हमारे रेडियो को बंद कर दे या फिर आगे से सीधा चेंज कर दे।
तो प्रोग्राम ऐसे हो ताकि उनको लगे कि अच्छा ये तो मेरे लिए कहा गया है, अच्छा ये तो अपनी ही बोली में है। तो अपनी बोली अपनी भाषा में सबसे ज्यादा कोई भी मैसेज, ये कम्युनिकेशन का एक तरह से रूल ही है कि वो सीधा कन्वे होता है। और कम्युनिटी मीडिया, कम्युनिटी रेडियो जो है वो इसी तर्ज पे ही काम करता है। तो जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके, शूज लेके जब स्टूडियो आते हैं, बातचीत करते हैं, तब हम उसमें देखते हैं कि अच्छा इसमें कम्युनिटी का कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि इश्यूज हमें कहाँ से मिले, हमें कम्युनिटी ने बताए। अब जब हम उसकी स्क्रिप्टिंग, प्लानिंग करने लगते हैं, कम्युनिटी का वहां भी वैसा ही रोल है। क्योंकि जब आप लिखने लगते हैं तो जो भी आपके स्क्रिप्ट में, प्रोग्राम्स में जो बातें आती हैं वो आप अपने मन से नहीं लिख रहे होते हैं। जब आप कम्युनिटी में जाते हैं तो हम इसको कम्युनिटी वोकैबुलरी जैसा भी नाम देते हैं, क्योंकि वहीं से कुछ वर्ड्स हम एकदम से कैच कर लेते हैं और अपने स्क्रिप्ट में लिखते जाते हैं। वहीं से जो चीज है, क्योंकि मैं भी उसी समुदाय से हूँ, उसी कम्युनिटी से हूँ, तो मैं बहुत इजिली वहां का रेफरेंस दे सकती हूँ, कोई कहानी दे सकती हूँ, कोई स्टोरी नरेट कर सकती हूँ जो हमारे गांव में हो रहा है। अब मेरे गांव में जो हो रहा है वो मेरे गांव वाले ज्यादा सुनेंगे, तो पूरे शहर में या पूरे देश में क्या हो रहा है उससे उनको ज्यादा मतलब नहीं होगा। यदि हम देश में किसी की चर्चा करें, कोई रेफरेंस दे, नेशनल लेवल पे भी कुछ रेफरेंस, लेकिन जब हम लोकल हीरो की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोग्राम्स हमने ऐसे बनाए कि अच्छा मास्क कौन लगा रहे हैं। अब मास्क कौन लगा रहे हैं, तो यदि हम किसी को दिखा दें कि अच्छा जयपुर में कोई मास्क लगा रहे हैं या दिल्ली में कोई मास्क लगा रहे हैं, तो ये उनको ज्यादा अपील उतना नहीं करेगा। लेकिन यदि गांव में कोई बैठे हुए हैं और तब वो यदि देखते हैं कि अच्छा ये जो हमारे मुखिया जी हैं या हमारे गांव की कोई दादी है या फिर कोई पुरानी, मतलब बहुत बुजुर्ग हैं, बुआ है, उस टाइप से ताई जैसे हैं, अम्मा जैसे हैं, वो सब यदि वो ऐसा कर रहे हैं और उनकी बातें हम रेडियो पे ला रहे हैं, तो लोग बड़ा खुश होते हैं कि अच्छा देखो इनकी आवाज आई रेडियो पे, अच्छा ये भी तो लगा रही हैं, ये इतनी बुजुर्ग है और तब भी ये लगा रही हैं। तो जो हम दादी माँ के नुस्खे टाइप से कहा करते थे पहले, यदि वही लोकल हीरो, तो हम यहाँ लोकल, जितना लोकल आता है हमारे कम्युनिटी रेडियो में, प्रोग्राम उतना ही सक्सेस और उतना ही कंटेक्चुअल की हम बात करते हैं, वो ज्यादा अच्छे से मैसेज कन्वे करता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कम्युनिटी रेडियो का कि आप बहुत ज्यादा लोकल पे बात करते हैं। साथ साथ में एक कम्युनिटी रेडियो में जब पूरा प्रोग्राम यानी अब ब्रॉडकास्ट भी होना है, तब भी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन ये नहीं है कि हाँ जी फोन करके बता दिया आपका प्रोग्राम अच्छा लगा, बल्कि ये भी बताते हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा नहीं था, क्या इसमें कुछ करेक्शन किया जा सकता है। अच्छा आप जो प्रोग्राम चला रहे थे उसमें घर घर की आवाज आ रही थी, वो साउंड क्लियर नहीं था, या आप लोगों ने जो बोला वो हमें समझ नहीं आया। तो ये सारा जो फीडबैक है, जो आप कम्युनिकेशन यदि देखते हैं तो फीडबैक जो हमें मिलता है, कम्युनिटी रेडियो फीडबैक पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है, क्योंकि उसी फीडबैक से प्रोग्राम फिर नए बनते हैं, हम अपने प्रोग्राम में करेक्शन करते हैं। और कम्युनिटी रेडियो से ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, उससे पहले नैरो कास्ट करता है। नैरो कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोग्राम ऑन एयर होने से पहले एक छोटे से ग्रुप को वो प्रोग्राम सुनाया भी जाता है कि अच्छा आप कैसे, इस प्रोग्राम आपको कैसा लगा, तो लोग वहीं पे फीडबैक देते हैं कि ये प्रोग्राम तो बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, ये आप थोड़ा इसको सही करें। ये फीडबैक प्रोग्राम में जाने से पहले हम उसमें डालते हैं। कम्युनिटी रेडियो में एक और बहुत चीज, कम्युनिटी मीडिया में खासतौर पे हम काम करते हैं कंसेंट। ऐसा नहीं कि किसी के सामने माइक लगा दिया और हम सारी चीजें रिकॉर्ड करके लेके आ गए, बशर्ते वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं मुझे अपनी बात नहीं कहनी है, लेकिन फिर भी हम माइक उनके मुंह में नहीं डालते जाते हैं। जो भी बातचीत होती है, जो भी हम बातचीत करते हैं, वो उससे कंसेंट भी लिया जाता है कि क्या हम आपकी कहानी ऑन एयर कर सकते हैं। यदि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो ऑडियो के रूप में भी हम उनसे कंसेंट लेते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से कम्युनिटी रेडियो एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है अपने कम्युनिटी से, और तभी वो उसका प्रसारण करता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि कम्युनिटी रेडियो के पास पैसे नहीं थे,
कि वो पावर के पैसे नहीं थे कि अच्छा एक टाइम होता है, आप 22 घंटे 24 घंटे कम्युनिटी रेडियो चला सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि आप इतने ही घंटे चला सकते हैं। लेकिन यदि आप 22 घंटे 24 घंटे चलाते हैं तो इसलिए तो आपको पावर भी चाहिए, फिर आपको पूरा रिसोर्स चाहिए जो आप इतने देर चला सकते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ने शुरू में बहुत लंबे लंबे समय तक चलाया और फिर पावर कट हो गया और फिर वो नहीं चला पाए क्योंकि वो बहुत गांव में बसे हुए थे और इतने संसाधन भी नहीं थे, रिसोर्स नहीं था। अब बिलीव नहीं करेंगे, गांव वालों ने सबने 5-5 रुपए इकट्ठे करके डीजल लिया और उसके बाद जनरेटर चलाया, जनरेटर से ट्रांसमीटर ऑन किया और फिर प्रोग्राम चालू हुआ। अब ये देखिए कितना पावर है कि वो प्रोग्राम बंद नहीं होना है, आपने बंद कैसे कर दिया, वो तो हम सुन रहे थे। तो ये इस तरह की चीजों पे काम करते हैं। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग वर्क हम कम्युनिटी रेडियो में वो देखते हैं कि जो हमारे जो कल्चर है, खास तौर पे बहुत बार एक रेडियो स्टेशन भी है, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक वर्क क्या किया कि जब फार्मर्स जाते थे पहले और वो जब धान या कोई भी ऐसा बीज वो बोते थे, तो जब बोने के टाइम में जो गाने गाए जाते थे तो पर्टिकुलर उसी फार्मिंग को लेके या उसी फसल को लेके, क्रॉप्स को लेके वो गाते थे। धीरे धीरे वो क्रॉप्स खत्म होते गए तो क्या हुआ, गाने भी खत्म हो गए। उन लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंगली क्या किया कि उस क्रॉप्स को तो रिवाइव किया ही, लेकिन वो गानों को भी रिवाइव किया। ये पंतनगर यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो उनको नेशनल अवार्ड इसी पर मिला क्योंकि जो फसलें थी उसको भी रिवाइव किया गया और गाने भी। तो कम्युनिटी रेडियो ऐसे ही कोशिश करता है कि फिल्मी गाने वो नहीं बजाता है, अब कुछ लोग बजाने भी लगे हैं, लेकिन वो जो कम्युनिटी के अपने गाने हैं, चाहे शादी के मौकों पे गाते हैं, किसी भी मौके पे, हमारे यहाँ मौके छूटते कहाँ हैं, एक भी मौके जब से हम जन्म लेते हैं और जब हम इस प्लैनेट को छोड़ के जाते हैं तब तक तो गाने ही गाने चल रहे होते हैं। तो एक एक ओकेजन पे जो हमारे सॉन्ग्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। कम्युनिटी रेडियो इन्हें ही रिकॉर्ड करके जो लोकल टैलेंट्स है या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स गाया करते थे, ग्रैंड मदर गाया करती थी, उन सबको रिकॉर्ड करके, जैसे आप बैक टू बैक गाने सुनते हैं ना बाकी एफएम पे, कम्युनिटी रेडियो उसी स्टाइल में बैक टू बैक आज गाने सुनते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग एक मैं वाक्य बताना चाहूंगी। एक बार हम लोग ऐसे ही कुछ रागनी हरियाणा का जो है वो बहुत ही फोक सॉन्ग है, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग शौक से सुनते हैं, हर चीज में उसको सुनाया जाता है। तो एक बार हम लोग अपने ही रेडियो पे शाम के समय में, हमारा वो बैक टू बैक ही चल रहा था, फरमाइशी कार्यक्रम जैसे, तो एक किसी की शादी थी, उन्होंने वो रेडियो थी, वो बहुत हमारे रेगुलर लिसनर थे, तो उन्होंने ये बोला कि मैं अपने शादी में डीजे नहीं बजवा रहा हूँ, बस हमारी फरमाइश पे गाने रागनी पर रागनी आप बजाते जाइए। और वो फोन पे फरमाइश करते थे, हम भाग भाग के रागनी की प्लेलिस्ट चेंज किया करते थे क्योंकि उनकी शादी थी। तो आप देखिए कैसे लोग जुड़े हुए हैं रेडियो से। लोग कहते हैं कि आज अब रेडियो का टाइम नहीं रहा, लेकिन इस कोविड के टाइम में रेडियो फिर से वापस आया है। एक बहुत सारे रिसर्च भी ये बात कहते हैं कि रेडियो ने जो अपनी क्रेडिबिलिटी थी जो है वो दोबारा नहीं बहुत ज्यादा गेन की है क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी है। तो कम्युनिटी रेडियो कम संसाधन, कम रिसोर्स में, कम लोगों के साथ, हमें बहुत ज्यादा टेक्निकली स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए, एकदम कम्युनिकेशन स्किल्ड वाले लोग नहीं चाहिए। जिसको इंटरेस्ट है, जो ज्यादा बोलता हो कम्युनिटी में, वो आराम से रेडियो चला सकता है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा लिखने का तो वो आराम से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते थे क्योंकि वो ज्यादा फ्लुएंट नहीं थे लिखने में, पढ़ने में, बहुत की पढ़ाई छूट गई थी, कोई 7th पढ़े हुए थे, कोई 8th पढ़े हुए थे, लेकिन वो उनको रेडियो में इंटरेस्ट था, तो वो पूरी स्क्रिप्ट को ऐसे ही वो बोल जाते थे और वो करेक्शन होता था। बाद में उन्होंने धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि इसमें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा आपको ये दिखाता है कि आप अपने समुदाय के प्रति, कम्युनिटी के प्रति कितने सजग हैं, कितने अवेयर हैं, अपने इश्यूज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हमारे समुदाय में यदि दलित हैं, आदिवासी हैं या कोई ऐसा और समुदाय है जिसके पास कोई और मीडिया नहीं गया है, कम्युनिटी रेडियो उसके पास जाता है। वहां के गाने,
उनके इश्यूज सब लेके आता है, और यही कम्युनिटी रेडियो के अलग अलग पॉकेट्स में वो जा के काम करता है। तो ये हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक मौका भी देखते हैं कि कम्युनिटी रेडियो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी खास तौर पे उनकी बात करता है। और ये मार्जिनलाइज सिर्फ हम कास्ट के नाम पे नहीं, जेंडर के नाम पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं, जब हम बात करते हैं 40, 60, 50, कितनी महिलाएं आके रेडियो पे अपनी बात रखती हैं, या कितनी महिलाओं की बात अखबारों में है, कितने के इश्यूज जा रहे हैं। तो ये यदि हम देखें कि कितना मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारी बात कही जा रही है, तो आपको खुद पता चलेगा बच्चों की कितनी बात कही जा रही है। क्या बच्चों का कॉलम है? एक भी आप देख लीजिए, क्या बच्चों के लिए अलग से कोई टॉक शो जैसा है जहां बच्चे अपनी बात कहते हैं? तो ऐसा कौन है? तो जब मैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की बात करती हूँ तो कास्ट, जेंडर, एज, इसमें सब है। तो कम्युनिटी रेडियो इंक्लूजन की ही बात सबसे पहले करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं, दो और ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, एक दून में है ऑर्गेनाइजेशन है दून, उनका है रेडियो दून है, जो कि NIVH के द्वारा चलाया जाता है, जो पूरा का पूरा विजुअली चैलेंज वो रेडियो रन करते हैं। और बैंगलोर में भी है, अंतरंग में भी है, उसे भी विजुअली चैलेंज रन करते हैं। बैंगलोर में भी एक और रेडियो स्टेशन है जिसको ट्रांसजेंडर भी, उनके कुछ RJ ट्रांसजेंडर भी है। तो ऐसे हम यदि देखते हैं तो हर को ले जाने की बात करता है, हर को समेटने की बात करता है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ना कहीं छूट जाता है। और एक बात और कि वो फॉलो अप भी करता है। ऐसा नहीं कि मैंने एक प्रोग्राम आज कर दिया तो उसके बाद टाटा बाय बाय, वैसा वाला सीन नहीं है यहाँ पे। आपके पीछे कि अच्छा, जब तक, इसको हम बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कि जब तक आपके व्यवहार में बदलाव ना आ जाए, जब तक जो है लोग अपने बच्चों का टीका लगवाना ना शुरू कर दे, आप मास्क पहनना ना शुरू कर दें और आपको अपने जीवन में इसको ढाल ले, तब तक कम्युनिटी रेडियो लगातार इन सब इश्यूज पे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब ये तो 2-3 उदाहरण है, प्रोग्राम लगातार करते ही रहता है। और जो एक और खास इसमें बात है कि कम संसाधन की तो हम बात करते हैं, लोग भी टेक्निकली स्किल्ड इसमें ज्यादा नहीं है अभी तक जितना भी देखा गया है, लेकिन जो सबसे एक इसमें एक खूबसूरती है कि समुदाय का जब मन होगा इसमें वो आके अपनी बात तब रख सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। कानपुर वक्त की आवाज कानपुर देहात में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, यदि आप कोई उधर वहां के हो तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर आपको उनके सारी जानकारी दे दूंगी, आप विजिट जरूर करिए उनको। कानपुर देहात बिल्कुल गांव के बीच में एक रेडियो स्टेशन है उनका, देखेंगे भी आप खेत के बीच में है। कितनी बार ऐसा होता है कि सड़क से चलते हुए कोई राहगीर आया, उसने वहीं पे कैंपस में, जो उनका कैंपस में एक चापाकल है, पानी पिया, बैठा, उनके बरामदे में लेटा, और उसके बाद 2-3 गाने भी रेडियो पर गा दिए, कुछ गाने फोक सॉन्ग गा दिए, शाम ढले वो अपना गठरी लेके निकल पड़े। तो कम्युनिटी रेडियो ऐसे काम करता है कि उसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, मेरी बात, मुझे अपनी बात जब कहनी है, ये मेरा रेडियो है, मैं अपनी बात उस पर कह सकती हूँ, ऐसे ही वर्क करता है। इसलिए हम कहते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात अभी यहाँ इसको एंड करूंगी। किसी के कोई सवाल हो, मैं चाहूंगी कि एक बार सब कोई थोड़ा अपना कैमरा भी ऑन कर ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है मैं ब्लैंक में ऑन एयर होते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ, तो एटलीस्ट ये पता चलता है कि किससे कांटेक्ट हो रहा है। जो लोग यदि कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा मुझे यदि आप कर सकें। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस आज के इस बातचीत को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन मन में कुछ भी आए, रेडियो से जुड़ा, कम्युनिटी रेडियो कैसे वर्क करता है, प्लीज। किसी के क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं मैम से कम्युनिटी रेडियो से रिगार्डिंग। या मैं ये जानना चाह रही थी कि कम्युनिटी रेडियो रिपोर्टर या कम्युनिटी मीडिया रिपोर्टिंग में कैरियर ऑप्शंस किस तरह से होते हैं, या फिर ये किसी एरिया में किस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिटी रेडियो को कितना एरिया ये कवर करता है, ये सारी चीजें किस तरह से होती हैं? बिल्कुल हिमा, यदि देखें तो एक तो पहले मैं करियर की बात बताना चाहूंगी। बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं, क्योंकि जब आप कम्युनिटी रिपोर्टर हैं, फिर आपको कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में भी बहुत सारे वहां पे डेजिग्नेशन बने होते हैं, जैसे कम्युनिटी रिपोर्टर हो गए, आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि वो एक NGO के तहत रन होता है, और प्रोजेक्ट्स अधिकतर
मिनिस्ट्रीज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, यूएन मल्टीलैटरल एजेंसी की मैं खास तौर पे बात करूं तो आप कम्युनिटी रेडियो को बहुत पूछते हैं और सबसे पहले आप कम्युनिटी रेडियो के पास ही आते हैं। तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट एसोसिएट, ये सब भी अब धीरे धीरे उसमें बढ़ते जा रहे हैं कम्युनिटी रेडियो में। तो आप सिर्फ ना एक रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं, फिर आप स्टेशन डायरेक्टर, स्टेशन मैनेजर, ये सब भी जो पूरा स्टेशन मैनेज करते हैं, उसी में अकाउंट का पार्ट कोई देखते हैं, एचआर का पार्ट, तो आपस में ही ये कम्युनिटी रेडियो में सब मिलके डिसाइड करते हैं कि अच्छा किसको कौन बन रहा है। तो ऐसा सच नहीं है कि जो कम्युनिटी रिपोर्टर रहता है वो कम्युनिटी रिपोर्टर ही रह जाता है। हमारे यहाँ जो कम्युनिटी रिपोर्टर थे आज के टाइम में वो स्टेशन मैनेजर भी है। तो ये डिपेंड करता है आप उस ऑर्गेनाइजेशन से कब तक जुड़े हुए हैं, कैसा काम कर रहे हैं और आपका स्किल क्या क्या डेवलप हुआ है। आपको मतलब यदि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि आपके बहुत सारे स्किल्स इस तरह से हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट को खास तौर पे बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो शायद आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का दे दिया जाएगा। आप दूसरे संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेट अच्छा कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो जो है वो अलग अलग संस्थाओं के साथ ही बहुत काम करता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बेस्ड पे। जो दूसरा आपका एक सवाल था कि कितने रेडियस है इसका, 20 किलोमीटर अराउंड रेडियस है रेडियन जो हम बात कर रहे हैं। तो ये 20 किलोमीटर मतलब ऐसे सुनने में लगता है बहुत कम है, लेकिन यदि आप विलेज एरिया या प्लेन एरिया है 20 किलोमीटर कम नहीं होते हैं, उसमें कितने गांव आ जाते हैं, क्योंकि हम एरियल की बात कर रहे हैं और वो 20 किलोमीटर जो रेडियस हमारा है एरियल, वो काफी लोगों को कवर कर लेता है। तो एक तो है कि हम बहुत दूर तक तो फैल रहे हैं, लेकिन हम कितना डेप्थ जा रहे हैं, कितना कम्युनिटी के अलग अलग इश्यूज को देख रहे हैं। तो होना तो यही चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए कम्युनिटी रेडियो, ताकि लोग अपने इश्यूज को अच्छे से रख सके। तो यदि करियर के ऑप्शन की बात करूं तो मैं तो 15 साल से इसी में हूँ, जर्नलिज्म करके उसके बाद सीधा अभी तक टिकी हुई हूँ। तो इसीलिए यदि आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुद ब खुद निकलते जाते हैं, क्योंकि लोगों को जरूरत है, इस सेक्टर को भी जरूरत है कि लोग और बढ़ चढ़ के हिस्सा लगाए। अदरवाइज तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो लोग सीधा क्विट करके फिर निकल ही जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आना चाहिए लोगों को, यंगस्टर्स को और जुड़ना चाहिए। जी मैम, और जैसे किसी एरिया में हम चाहते हैं कि वहां भी डेवलप हो ये चीज, तो वो किस तरह से काम होता है? तो जैसे कि मैंने शुरू में भी हमें बताया कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, कोई विमेन ऑर्गेनाइजेशन होता है, हो सकता है चाइल्ड पे यदि कोई काम कर रहे हैं, फार्मर के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो यदि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो जो इन सब विषयों पे काम करते हैं, तो यदि वो अप्लाई करे और 3 साल उनका हो गया है, मतलब ये थोड़ा मैंडेटरी है कि आपको 3 साल होना है। और आप MIB की वेबसाइट पे, खासतौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, उनके वेबसाइट पे यदि आप जाएं तो आपको पूरी जानकारी वहां दी भी रहती है कि अच्छा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा सरकार की मदद भी मिलती है, क्योंकि उनका एक सेल भी बना हुआ है, CR सेल, कम्युनिटी रेडियो सेल, तो वो भी एक बना हुआ है। तो वो भी एक गाइडलाइन की तरह काम करता है कि अच्छा कैसे हम इसके बाद कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। तो ये एक प्रक्रिया है और वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप भी मिल जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस है जो उसको फॉलो करते हुए शुरुआती दौर में थोड़ा रिसर्च और सर्वे का पेपर होता है, वो आपको करना पड़ता है कि आपके कम्युनिटी रेडियो में किस तरह के लोग रह रहे हैं। तो ये लगभग साल भर की एक प्रक्रिया है, लेकिन जब तक ये लाइसेंस का प्रोसेस हो रहा होता है, दूसरा काम वहीं पे ये भी हो रहा होता है कि आप अपने कम्युनिटी को भी साथ साथ तैयार करिए। लाइक कम्युनिटी में हम 10 लोगों को जोड़ के कम्युनिटी रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ लोग वॉलंटियर्स आके सिर्फ शो करना चाहते हैं, उसकी भी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं या बाकी लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, तो उनकी भी उनको ट्रेनिंग मिल रही है। तो कम्युनिटी को कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट बताना वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। टीम बनाना, टीम भी तो बनानी है हमें, जब हम रेडियो शुरू करेंगे तो हमारी टीम कहाँ से आएगी, तो गांव के ही लोग या अपने ही इलाके के लोग होंगे, तो उनकी टीम बनाना, ये सब एक तरह से हिस्सा है, एक पार्ट है कि हम कैसे इसको प्ले कर सकते हैं। यूपी और जितना नॉर्थ इंडिया है, इस साइड में रेडियो का कितना परसेंटेज मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है
रेडियो का कितना कॉपरेशन है? थोड़ा सा क्वेश्चन यदि आप और फ्रेम कर पाए, कितना कोऑपरेट मतलब कहाँ से, मतलब सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि इनको कितना सपोर्ट मिलता है? मेरा मतलब है कि जैसे आपने बताया कम्युनिटी, जो रेडियो है वो कम्युनिटी के इश्यूज को राइज अप करता है, तो बिल्कुल। क्या जो कम्युनिटी रेडियो से इश्यूज रेज होते हैं, क्या उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया कितना पकड़ता है? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया कम्युनिटी रेडियो पे फोकस करता है? ये एक ऐसा कुछ सर्वे नहीं है और इसकी कोई ज्यादा ऐसी जरूरत भी नहीं हुई, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ इश्यूज दोनों ने मिलके किए हैं, क्योंकि कभी कभी कम्युनिटी रेडियो जो लोकल में करता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया कर नहीं पाता है, तो उनके इश्यूज को जब देखा कि रेडियो पे चल रहा है तो कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया उस इश्यूज को लेता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे मेन स्ट्रीम कुछ बड़े अखबारों को यदि आप देखेंगे, उन्होंने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को ही पूरा स्पेस दिया है कि कैसे ये रेडियो स्टेशन वर्क कर रहा है। तो आप हिंदू में, ये बहुत सारे और भी अखबार, मतलब एक ही अखबार का नाम नहीं लेना चाहिए न्यूज़पेपर का, नहीं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, आप यदि सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे कि रेडियो स्टेशन, मेन स्ट्रीम मीडिया ने रेडियो स्टेशन को, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को काफी अच्छा खासा कवरेज और दिया है। लेकिन बात वही उठती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें जाने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल इश्यूज के बीच एक ब्रिज का काम करता है। तो हमारे यहाँ के कोई भी इश्यूज हैं तो मेरे उस इश्यूज को कौन देखेगा? एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेगा ना। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे सब कोई आते हैं। मैं यदि एक सिटी की बात करूं तो हमारा म्युनिसिपल आता है, कमिश्नर आते हैं, हेल्थ ऑफिसर आते हैं, सीएमओ आते हैं, फिर हम देख सकते हैं कि जो हमारे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आते हैं, फिर उसके बाद हम यदि चाइल्ड के बाद वुमेन डब्ल्यूसीडी का उनका आता है, आईसीडीएस का आता है, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं एजुकेशन का जो है डीईओ जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आता है, जिला शिक्षा अधिकारी आता है। तो यदि मेरे स्कूल में कुछ काम नहीं हो रहा है तो मेन स्ट्रीम मीडिया को शायद इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, मतलब वो एक बार छाप के निकल जाएंगे कि अच्छा इस स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है। लेकिन वहीं पे जो कम्युनिटी मीडिया है, क्योंकि वो उसी गांव में है, उसी एरिया में है, तो वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उससे ऊपर और लगातार उस पे वो पेरेंट्स से बातचीत कर रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत वो बात करेगा स्कूल में क्या फैसिलिटी है, क्योंकि उसका वही दायरा है। और वो जब उन इश्यूज को बार बार ला रहा है तो शायद एक बार मेन स्ट्रीम मीडिया उसको पिक कर ले, लेकिन उसके बाद फिर तो वो दूसरे दिन दूसरी स्टोरी लाएगा। लेकिन कम्युनिटी रेडियो के पास ऐसे कोई नहीं है कि जो मुझे विज्ञापन है, हमारे पास बहुत ऐड है तो ये स्टोरीज हम नहीं भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आराम से लंबा लंबा स्पेस देते हैं जो कम्युनिटी के फेवर में है। तो ये एक हम इस पैमाने पर नहीं आप सकते हैं कि उसको कितना कवरेज दे रहे हैं और उसको कितना कवरेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मेट्रोज में हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं, क्योंकि उनको बाकी मीडिया से तो लेना ही देना नहीं है, बल्कि वो लोकल इश्यूज जो 20 किलोमीटर में उनकी अपनी कम्युनिटी बसी हुई है, सिर्फ उसी के इश्यूज तो एक ब्रिज का काम कम्युनिटी रेडियो हमेशा से करता आया है। गवर्नेंस जो हमारी अथॉरिटी है और कम्युनिटी, तो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। चाहे कोई स्कीम हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, तो ये बहुत बारीकी का काम करता है कि यदि कोई स्कीम आई भी है तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्कीम आ गई और आपने स्कीम आपको अवेल करना है, लेकिन उस स्कीम के लिए मैं जाऊं कहाँ, किस फ्लोर पे, कितने बजे से कितने बजे, मुझे फॉर्म कहाँ मिलेगा, किसका साइन चाहिए, कब तक बंद हो जाएगा, डेली मुझे अपनी लैंग्वेज में वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं वोटर आई कार्ड कैसे बनाऊं, तो क्या क्या दिक्कतें हैं, मैं पढ़ तो नहीं पा रही हूँ लेकिन मुझे तो कार्ड बनाना है अपना। ये सारे इश्यूज जो है कम्युनिटी रेडियो इसी को पिक करता है। तो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस का थोड़ा आंसर दे दिया। थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी और आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे, आई होप। थैंक यू वंस अगेन। और मैं जस्ट मीडिया इनिशिएटिव को बहुत बहुत बेस्ट विशेष देना चाहूंगी कि इस तरह के जो ऑल्टरनेटिव मीडिया का वो एक सीरीज चला रहे हैं, ताकि लोगों को एक होप भी मिलता है कि अच्छा हम और क्या कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं। तो बेस्ट विशेष पूरी टीम को। थैंक यू सो मच।